हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस स्टडी ग्रुप। आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें हम वीकली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। ठीक है जी। अभी पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें जो पास्ट पेपर्स हैं हिमाचल के, तो अगर आप वो पेपर्स उठा के देखें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे हिमाचल के पेपर में कि डायरेक्ट आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आंसर दे दिया, बड़ा स्टैटिक सा पेपर रहता था। लेकिन अपना पेपर डायनेमिक हो गया है। अगर आप नॉट जस्ट हिमाचल, अगर आप किसी भी स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब के जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं पास 2-3 ईयर्स से कंपेयर करें तो पेपर ना बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा यूपीएससी की लाइन पे हो गया है। ठीक है जी। तो अब हम ट्राई करेंगे कि आपकी तैयारी भी वैसी ही हो, बड़ा एक्सटेंसिवली उसको कवर करा जाए। ठीक है, होलिस्टिकली जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं टॉपिक के हम वो कवर करें एंड बार बार उन चीज़ों का रिविजन होता रहे। आपका नायब तहसीलदार का फॉर्म निकल चुका है, एचएएस का पेपर भी होने वाला है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, हाई टाइम। करंट अफेयर्स हम अभी से शुरू करेंगे। हम जो आगे वाले करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर करेंगे एंड जो पीछे निकल गए हैं आई ट्राई कि वो सब भी आपका कवर हो जाए, तो आपको कहीं और से किसी और सोर्स से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। सब कुछ विल ट्राई कवरिंग यहीं पे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई एम दृष्टि एंड आपको अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो वाले टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है जी। ये मैप लिया है मैंने, ये हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म बोर्ड है उसका मैप है। हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को उसने 4 सर्किट में बांटा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आगे से जब भी हम किसी सर्किट की किसी प्लेस की बात करेंगे तो उसको सर्किट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आपका आता है ट्राइबल सर्किट, ये जो ट्राइबल बेल्ट है आपकी केलोंग वाली। ठीक है, फिर आता है आपका धौलाधार सर्किट, धौलाधार जो आपकी हिल्स है वो वाला सर्किट। फिर आता है आपका ब्यास नदी वाला सर्किट, जोगिंद्रनगर, हमीरपुर जो ये वाला एरिया है। ठीक है जी। अब ये आपका आता है दूसरा सतलुज सर्किट। ठीक है, इसमें जो आपका सदर्न हिमाचल है वो कवर हो जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड से लगता हुआ आपका पांवटा साहिब रेणुका जी वाला एरिया है वो भी आपका सतलुज सर्किट में आता है। ठीक है, अब इंडेक्स देख लेते हैं एक बार, क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। समूरखंड डैम बना है रिसेंटली, ये हिमाचल का पहला मल्टीपर्पज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर से रिलेटेड है, क्या कैचमेंट एरिया है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में था, एक टी एस्टेट बिल आया है, जो जोगिंद्रनगर साइड आपके बड़े बड़े चाय के बागान हैं उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ में था बिल काफ़ी टाइम से, एक्चुअली पिछले साल से, लेकिन विधानसभा ने उसको अभी रिसेंटली पास करा है, तो वो न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट फ्रूट बोल बनाने जा रहे हैं हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, फ्रूट बोल ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की लागत से बना है एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड है। वो सबको होलिस्टिकली कवर करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। देन हिमाचल को अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन फ्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करेंगे। देन एक ड्रोन पायलट स्कूल है, वो इनॉग्रेट करा है अभी जयराम ठाकुर जी ने, वो देखेंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंड बाबा बालक नाथ जी न्यूज़ में थे तो वो देखते हैं, टेम्पल कहाँ है उसके बारे में डिटेल्स है, वो सब कवर करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टेम्पल्स का क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, तो ऐसे टेम्पल्स जो थोड़े थोड़े न्यूज़ में रहेंगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे, एक एक ऑलमोस्ट हर वीक कवर करेंगे। तो एग्ज़ाम तक जितने मेजर टेम्पल्स हैं जिनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका समूरखंड डैम का। समूरखंड डैम जो हिमाचल का पहला फर्स्ट एवर मल्टीपर्पज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ इसके नाम में ही मल्टी है। क्या पर्पज़ है इसके? पहला इरिगेशन। ठीक है, डैम है तो आपका इरिगेशन में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, फिशरीज में कर सकता है, मल्टीपल पर्पसेस आपके सॉल्व करता है, हेंस मल्टीपर्पज़। ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अब ऊना डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट हुआ है
इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, किससे लगा हुआ है, जो स्वान रिवर का कैचमेंट एरिया है, स्वान रिवर के कैचमेंट एरिया से लगा हुआ है। स्वान रिवर का कैचमेंट एरिया देख लेते हैं। नदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एचएएस के पेपर में, है ना। अ कपल ऑफ ईयर्स अगो एक क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर नदी का नाम दिया था, आई गेस यमुना के बारे में था कि वो ताजेवाला से होके निकलती है या किस किस एरिया से होके निकलती है। तो रिवर्स भी जो जो आती जाएंगे विल कवर, ठीक है। स्वान रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, पीछे ना माइनिंग, सैंड माइनिंग माफिया जो था उसको लेके भी बहुत ज़्यादा स्वान न्यूज़ में थी। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिवर, हम मिस नहीं करेंगे इसको। स्वान रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसका कैचमेंट एरिया अराउंड अबाउट 85 किलोमीटर का है। 85 किलोमीटर से में से 65 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। शिवालिक हिल्स जो हैं उनके थ्रू पास होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्वान रिवर फ्लोज थ्रू हिल्स के नाम दे देंगे आपको, धौलाधार है ना, धौलाधार दे देंगे, शिवालिक दे देंगे एंड पूछेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो शिवालिक हिल्स के थ्रू पास होती है एंड आपकी देन पंजाब में चली जाती है, ठीक है जी। अब हिमाचल प्रदेश वाला एरिया कवर करा। अब स्वान रिवर है सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी। सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी होने से ये पार्ट किसका बन गई, ये पार्ट बन गई आपका इंडस रिवर सिस्टम का, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए इंपॉर्टेंट होने से क्यों, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डरिंग एरिया है उसमें डिस्प्यूट रहता है पानी को लेके। इंडस वाटर ट्रीटी में क्विकली रिवीजन, वैसे तो आप लोगों को याद होगा बट लेट्स क्विकली रिवाइज। इंडस वाटर ट्रीटी में 6 रिवर्स का वर्ड है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये ऊपर वाली 3 आर विद पाकिस्तान, नीचे वाली का ज्यूरिसडिक्शन इज विद इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करी थी ये ट्रीटी, अभी भी इसको लेके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स होती रहती हैं, बट दिस इज कॉन्टिन्यूसली इन न्यूज़, ठीक है जी। अब पर्पस क्या है, पर्पस इसका मैंने बताया जैसे मल्टीपर्पज़ है, ऑलरेडी मल्टीपर्पज़ है। दिस इज सैंड माइनिंग जो यहाँ पे एक्सटेंसिवली होती है उसको लेके ये न्यूज़ में था, ठीक है। डैम बनेगा तो क्या होगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं, ऑल्दो हिमाचल इज़ अ ग्रीन स्टेट, लेकिन आपने पिछले 2-3 सालों से एक्चुअली आपने नोटिस करा है शिमला में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो जाती है गर्मी में, कई दिन पानी नहीं आता है ना। तो अब हिमाचल में भी पानी की दिक्कत होने लग गई है। तो वाटर डेफिशिएंट एरियाज जो हैं आपके ड्राई सीजन में, जिसमें एक्सटेंसिव हीट हो जाती है एंड इवेंचुअली आप ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, वो पर्पस सॉल्व करेगा। जो आसपास के आपके जितने एरियाज हैं उनको हेल्प करेगा, ठीक है जी। फिर अब क्या होता है, जो रॉकी हिल विलेजेस हैं वहाँ पे बारिश का पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, वो पानी इकट्ठा नहीं होता है बल्कि वो ड्रेन कर जाता है स्वान रिवर में। तो उस पानी को कलेक्ट इस तरीके से करा जाएगा कि आपकी जो पानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको हेल्प किस किस चीज़ में करेंगी, ये हेल्प करेंगी आपको आपके इरिगेशन में, आपकी लैंड ग्रीन होगी, एक आपका रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा, उससे इकोसिस्टम डेवलप होगा, ठीक है। फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस में हेल्प करेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी किसमें, एफॉरेस्टेशन में, और किसमें कि आप इको फ्रेंडली जो स्पीशीज़ हैं उनको प्लांट कर पाएँ। तो बहुत सारे जो मल्टीपल आपके प्रोजेक्ट्स हैं, पर्पसेस हैं, वो ये डैम सॉल्व करेगा, ठीक है। और क्या ऑप्शंस होंगे, अदर इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे। जो पिछले हमारे किसान भाई थे जो काफ़ी टाइम से कल्टिवेशन जिन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि सीज़न में पानी नहीं होता है और वो साल में एक ही फसल लगाते थे, क्यों, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहली टाइम जो विलेजर्स हैं वो सिट्रस फ्रूट्स लगा पा रहे हैं। सिट्रस मतलब रिच इन विटामिन सी, जिसको लोकल भाषा में हम लोग हिमाचल में खट्टा बोलते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम विलेजेस जो हैं वो सिट्रस फ्रूट लगा पाए हैं अंडर HP शिवा प्रोजेक्ट। HP शिवा प्रोजेक्ट, सॉरी अबाउट दैट, HP शिवा प्रोजेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में HP शिवा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो अंडर HP शिवा प्रोजेक्ट आपकी बहुत सारी सैपलिंग्स लगाई गई हैं। पहली बार विलेजेस ने ये आपकी सैपलिंग्स लगाई हैं, फ्रूट्स ग्रो कर पाए हैं। कंडीशंस तो फेवरेबल हैं फ्रूट्स ग्रो करने के लिए, लेकिन आपके पास सोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब बिकॉज इरिगेशन है, पानी इकट्ठा हुआ है, तो फिशरीज डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली जो आपका कुटलेहार टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है
फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो मछली के बच्चे होते हैं, जो सीडलिंग्स होते हैं, उनको भी बहुत बड़े लेवल पे एक प्रमोशन मिला है। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज इट गोइंग टू अचीव? इट इज़ गोइंग टू अचीव अ ह्यूज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग्स द पीपल ऑफ हिमाचल एंड यूथ ऑफ हिमाचल। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ क्या है? हमीरपुर को हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट बोल ऑफ हिमाचल। फ्रूट बोल ऑफ हिमाचल बनाने जा रहे हैं। हमने अराउंड 30,000 प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके सौजन्य से, किसका इसमें बड़ा रोल है? जो आपका हॉर्टिकल्चर एज इन जो आपका फ्रूट्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, उनके सौजन्य से हमने HP शिवा प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैपलिंग्स लगाए हैं। क्लाइमेट फेवरेबल कंडीशंस हैं एंड सैपलिंग्स के साथ साथ हम उनको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? क्वालिटी प्लांटेशन का जो मटेरियल है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर फेंसिंग हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा के देंगे। प्रोसेसिंग यूनिट्स का क्या मतलब है? आप लोगों ने फॉरेन से देखा है ब्लूबेरीज वगैरह आती हैं तो कैन डब्बे में आती हैं। कैन डब्बे में ना एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डूबी हुई आती हैं। ऑलिव्स देखे होंगे आपने, ऑलिव्स आते हैं तो सेलाइन वाटर में आते हैं। उसका क्या बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट का क्या पर्पज़ है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है एंड उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। शेल्फ लाइफ का क्या मतलब है? जल्दी सामान आपका ख़राब नहीं होगा। उसके भी दो फायदे हैं। एक, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक टिकता है। दूसरा, अगर आप उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे देते हो तो जो आपके किसान हैं उनको प्राइस ज़्यादा अच्छा मिलता है। एंड तीसरा, आपकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। आप उसको अगर FSSAI का अगर उसको ट्रेडमार्क मार्केशन मिल गया तो आप उसको अब्रॉड तक भी बेच सकते हो, जिससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है कि हम फ्रूट्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रोग्रेस कर पाएँ। HP शिवा प्रोजेक्ट जो आपका स्टार्ट हुआ था, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करा था। अराउंड अबाउट 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। एंड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसको लेके आपको कोई डाउट है तो भी मेंशन करिएगा, आई विल टेक इट अप इन नेक्स्ट वीडियो। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हेल्प करा है, उसके द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। एंड उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। HP शिवा प्रोजेक्ट इज़ हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट है ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी शुरू करा गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी कौन सी हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा एंड हमीरपुर। ठीक है जी, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है। फिर इसके रिजल्ट्स के ऊपर कितना फ़ायदा मिलता है, क्या क्या खामियां थी, उनको फिर दूर करके इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं रिलेटेड टू अदर। HP शिवा प्रोजेक्ट इज़ फॉर फ्रूट्स, लेकिन हम और फसलों में भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जा सके। ठीक है, इसमें हमने 17 क्लस्टर बनाए हैं एंड 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है ईच क्लस्टर में। हेंस 170 हेक्टेयर लैंड हमने कवर करी है ना। 17 × 10 170। ठीक है, ये हो गया आपका HP शिवा प्रोजेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टी एस्टेट लैंड बिल। क्यों न्यूज़ में था ये टॉपिक? क्योंकि विधानसभा ने पास कर दिया है हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट बिल 2021। ये पिछले साल 6 अगस्त से न्यूज़ में चल रहा था। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए, बहुत सारे काउंटर ऑब्जेक्शंस हुए। क्या है बिल, डिस्कस करते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो खेती कानून है, खेती कानून एंड लैंड एक्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट की रूलिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एक आदमी 150 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता। ठीक है, 150 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता, लेकिन जो टी एस्टेट ओनर है वो इससे ज़्यादा ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन के लिए। क्या कंडीशन है वो? जो आपका चाय बागान का, हमारे पहाड़ का कल्चर है, जो चाय बागान का कल्चर है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो ख़त्म ना हो।
ठीक है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हिमाचल की एक अपनी आइडेंटिटी बनी रहे, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जो बड़े बड़े टी एस्टेट होल्डर्स हैं उनको अलाउ कर दिया था कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन एक्वायर कर लो। ठीक है, पर इसमें हुआ क्या, लोगों ने इस चीज़ को कमर्शलाइज कर लिया, ज़मीन बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्वायर कर ली टी एस्टेट के नाम पे, एंड फिर उसको बेचना शुरू कर दिया कमर्शियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको बेचना शुरू कर दिया, उसमें आपने मॉल बना दिया, होटल्स बना दिए टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, घर बना दिए, रेंट आउट कर दिया, ठीक है, पार्किंग लॉट्स बना दिए, तो वो एक डिफरेंट सा टाइप ऑफ कल्चर बनना शुरू हो गया जिसने जो मेन पर्पस था इस बिल का उसको डिफीट कर दिया। तो जो छोटे चाय बागान मालिक थे उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था, जो बड़े बड़े चाय बागान के मालिक हैं उन्होंने एक लॉबी बना ली थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था, काउंटर प्रेशर था, बट अल्टीमेटली ये बिल पास हो गया है जिसमें गवर्नमेंट ने अपर सीलिंग दे दी है आपकी 30 एकर्स की। ठीक है, थर्टी एकर्स की अपर सीलिंग दे दी है गवर्नमेंट ने। तो ये रिसेंटली अभी कानून आपका पास हो गया है, दिस वाज इन न्यूज़। तो इस पे रिलेटेड और भी जो आगे डेवलपमेंट्स होंगी वो हम कवर करेंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मेंस में और इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके। ठीक है जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हिमाचल प्रदेश में पहला अपना हमारा हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट लगने वाला है। कौन लगा रहा है इसको? लगा रहा है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एंड ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ग्रीन का मतलब, ग्रीन जहाँ पे आ गया इसका मतलब क्या है? पोल्यूशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, NHPC का डिवीज़न भी है, कहाँ पे लग रहा है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, एंड ये पहला प्लांट होगा हिमाचल का। ठीक है, प्लांट के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। प्लांट प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन किसके थ्रू? एक पहले तो प्रोड्यूस करेगा 250 किलोवाट एनर्जी। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा 250 किलोवाट हाइड्रोजन थ्रू फोटोवोल्टाइक सोलर प्लांट। मतलब ये टोटल ग्रीन एनर्जी है, टोटल आपकी रीन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देन NHPC एडमिनिस्ट्रेशन को एक 33 सीटर बस भी प्रोवाइड करेगा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलेगी ऑन पायलट बेसिस। पायलट बेसिस का मतलब क्या है? एज ए एक्सपेरिमेंट बेसिस। अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसको ऑल ओवर हिमाचल फिर रेप्लिकेट करा जाएगा। ठीक है, इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो बस है वो उसको चलाएगा कौन? उसको ऑपरेट करेगा अपना प्यारा HRTC, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, बेसिकली हम जो डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको देख के जाएंगे, एंड जो बस की रेंज होगी वो अराउंड होगी आपकी 200 किलोमीटर। ठीक है जी, अब NHPC के बारे में, सॉरी, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। वाटर वेपर इसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा। सी, आप किसी भी चीज़ को जब कंबस्ट करते हो, जब किसी भी चीज़ को जलाते हो तो ऑक्सीजन लगती है साथ में। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को जला रहे हो, किसके साथ जला रहे हो? ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? वाटर वेपर मिलेगा और हीट निकलेगी। ठीक है, तो आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो ये आ रहा है, जो इन्वायरमेंट को उतना हार्म नहीं करेगा जितने फॉसिल फ्यूल करते हैं। ठीक है जी, अब पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस आपकी नहीं निकलेंगी। ये आपका जो टेल पाइप पोल्यूशन होता है उसको भी एलिमिनेट करेगा, उसको भी आपको डिलीट करने में हेल्प करेगा। टेल पाइप पोल्यूशन क्या होता है? जब आप कार में बैठे हो, सपोज लाल बत्ती पे बैठे हो, जो आपका इग्निशन मोड पे रहता है, आप गाड़ी चला नहीं रहे हो बट आपका कंटिन्यूस फ्यूल तो कंबस्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टेल पाइप पोल्यूशन। तो वो जो पोल्यूशन किसी गिनती में नहीं आता, ये उसको भी एलिमिनेट करेगा। ये आपका कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, इन्वायरमेंट में हमने कंसेप्ट पढ़ा है कार्बन फुटप्रिंट, उसको ये आपका ज़ीरो कर देगा एंड आप अचीव कर सकते हो कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, फिर आप फ्यूल सेल इंजन बना सकते हो जिसके थ्रू अभी हमने देखा बसेस चलेंगी। ठीक है, तो फ्यूल सेल इंजन बना के इसको हम फिर फर्दर वेरियस यूजेस में ला सकते हैं।
अल्टीमेटली इंडिया को हेल्प किस में करेगा, जो हमने अपने पेरिस पैक्ट में यूएनएफसीसी को हमारे आईएनडीसी दिए हैं। आईएनडीसी क्या थे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के गोल्स दिए थे, ये उनको जल्द से जल्द अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, इंडिया बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है एट नेशनल लेवल फॉर एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये हमारा इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है। ठीक है जी, अब एनएचपीसी के बारे में देख लेते हैं। एनएचपीसी जो है आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये इंडियन गवर्नमेंट का हाइड्रो पावर बोर्ड है और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों पे लिस्टेड है। इसमें जो शेयर हैं वो काफ़ी हद तक शेयर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट्स का है एंड कुछ शेयर्स इसके जो है वो पब्लिक एज अ होल्डर शेयर बिकॉज इट इज़ लिस्टेड ऑन एनएसई एंड बीएसई, तो कुछ पार्ट इसका पब्लिक के पास भी है। ठीक है, बट इसमें मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, हिमाचल का पहला ड्रोन स्कूल खुला है कहाँ पे, कांगड़ा में। कांगड़ा में शाहपुर जगह पड़ती है, गवर्नमेंट आईटीआई में जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा है, पहला ड्रोन स्कूल खुला है हमारा। ठीक है, अब ड्रोन स्कूल के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, हम जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं अपनी, उन पे नज़र रख सकते हैं। ठीक है, ख़राब तो नहीं हो रही, बीच में टिड्डी दल आया था तो बहुत देर से डिटेक्ट हुआ, काफ़ी फसलें तब ख़राब हो गई थी, तो हम अपनी क्रॉप्स पे विजिल रख सकते हैं एंड स्प्रे कर सकते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो आपके लैंड डिमार्केशन सिस्टम है, जो जीआईएस है, वो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स जो हैं पॉपुलेटेड एरियाज़ के बहुत इजीली बन जाएंगे, आपका बहुत सारा पैसा और टाइम सेव कर पाएगा। एंड मोर ओवर जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आपका यूथ है उसको बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग जनरेशन ऑफ ड्रोन्स एंड फ्लाइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहला स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे। बाबा बालक नाथ जी न्यूज़ में थे, क्यों थे, हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, ये गए थे अभी रिसेंटली हमीरपुर एंड इन्होंने अराउंड 265 करोड़ के 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी इनॉग्रेट करा है, जिसमें से एक था स्वर्णिम यात्री निवास बाबा बालकनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, उसका इनॉग्रेशन करा है, तो ये न्यूज़ में था। तो एक आर्ट एंड कल्चर का ट्राई आपका हर वीक कवर हो जाए, तो होलिस्टिकली आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी एंड प्रीलिम्स में भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बाबा बालकनाथ जी की जो लोकेशन है, जिसको हम द्योट सिद्ध टेम्पल भी बोलते हैं, ये आपका बॉर्डर एरिया है किसका, हमीरपुर और बिलासपुर का। ठीक है, ये मैंने मैप में दिया है, आप देख सकते हैं, ये आपका है बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल, बहुत मान्यता है इसकी। ठीक है, बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल है, उसका एक बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है नाथ सेक्ट से। नाथ सेक्ट वाले आपने लोग देखे होंगे, कान में ना लकड़ी के कुंडल पहनते हैं, यहाँ से पियर्सिंग होती है, मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी। एंड यूपी के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो नाथ जो है वो नाथ सेक्ट के मेंबर हैं, फॉलोअर हैं, इसलिए उनके नेम में है योगी आदित्यनाथ। तो बाबा बालकनाथ जी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है नाथ सेक्ट से। नाथ सेक्ट क्या है वो देखते हैं आगे। लोकेशन हमने देख ली, चकमोह विलेज है, धौलागिरी रेंज में पड़ता है। धौलागिरी रेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं डिटेल्स में। ठीक है, बाबा बालकनाथ जी बोला जाता है कि ये लॉर्ड कार्तिकेय जो हैं, शिव जी और माँ पार्वती के जो बेटे हैं, ये उनका री इनकारनेशन है, उनका ही जन्म है। एंड ही वॉज बॉर्न, क्यों, एक ताड़कासुर नामक दैत्य था, उसको मारने के लिए। ठीक है, इसलिए ये पैदा हुए थे। ये ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। एंड जो इनका मंदिर भी है उसमें विमेन आर नॉट अलाउड, अंदर जो इनर सैंक्टम है उसमें नहीं जा सकते हो। अगर आप लोग मंदिर में गए हो तो यू विल बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाहर ना एक काफ़ी अप्रिशिएबल डिस्टेंस पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो आप वहाँ जाते हो, विमेन कैन गो देयर एंड वहीं दूर से आप दर्शन कर सकते हो एंड यू कैन वर्शिप एंड यू कैन पे योर रिस्पेक्ट्स।
ठीक है, आप वहाँ पे से पूजा कर सकते हो। यहाँ पे मीठे रोट का इतना मोटा रोट होता है, रोटी जैसा होता है, उसका प्रसाद लगता है, आटे एंड गुड़ का बनता है वो, तो बहुत मान्यता है बाबा बालकनाथ जी की। ठीक है, इसमें इनका जो रिलेशनशिप है नाथ सेक्ट से वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, पर्टिकुलरली हिज एसोसिएशन विद गुरु गोरखनाथ। इनको एसोसिएट किया जाता है नाथ सेक्ट से, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी है। तो ही इज़ नॉट जस्ट नाथ सेक्ट, देयर आर मेनी मोर एस्पेक्ट्स टू इट। ठीक है जी, ये नाथ सेक्ट में जो मैंने आपको बताया, ये कुंडल पहनते हैं, ये नाथ सेक्ट वालों की पहचान होती है। ठीक है, नाथ संप्रदाय जो बोलते हैं ये बोला जाता है मत्स्येंद्र नाथ हुए हैं, एंड इनको बोला जाता है भगवान दत्तात्रेय जी ने खुद इनिशिएट करा था 9th सेंचुरी में, एंड इन्होंने फिर जो फॉरगॉटन हमारा एक कल्चर था हठ योगा का, फिर इन्होंने उसको आगे रिवाइव करा। ठीक है, उन्होंने उनके लास्ट में 8 डिसाइपल्स और थे, जिसके साथ उन्होंने मिलके नाथ संप्रदाय जो है उसको स्प्रेड आउट करा एंड उसकी जो नॉलेज है वो आगे बढ़ाई। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय है ये रिकॉग्नाइज नहीं करता किस चीज़ को, कास्ट को, पॉलिटिकल पोजीशन को, जेंडर को या एज को। ये क्या बोलते हैं, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये इंडिविजुअल का हमारे अंदर है, हमारा माइंड इसको ग्रास्प नहीं कर सकता, हमारी इंटेलेक्ट इसको ग्रास्प नहीं कर सकती, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस करा जा सकता है। सो जो सीकर है उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, एंड ये आदमी विटनेस कैसे कर सकता है, कैसे इसको एक्सपीरियंस कर सकता है, जब वो एक पर्टिकुलर पाथ पे इन्वेस्ट हो जाए और जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो उपनिषद हैं, जो वेदास हैं, वो इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये उसी को फॉलो करते हैं। एंड इनकी जो उपनिषद हैं, कुछ का नाम मैंने यहाँ पे दिया है, बहुत सारे उपनिषद को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। हंसोपनिषद है, योग कुंडली उपनिषद है और ध्यान बिंदु उपनिषद है, ये इनके प्राइमरी स्क्रिप्चर्स माने गए हैं, ये लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, अब ये तो हो गया नाथ सेक्ट के बारे में। ये वाले टॉपिक्स रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये मैंने कवर करे हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, एंड आपको अगर कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है एंड यू वांट मी टू कवर इट तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही उन टॉपिक्स को कवर करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। पेपर आने वाला है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गिव योर बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।